नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों आइए जानते हैं, माता रानी साथ में अगर हमारे होती हैं तो इस प्रकार के जो है संकेत हमको मिलते हैं। कौन कौन से ये संकेत हैं, आइए थोड़ा सा इस वीडियो को हम ध्यान से सुनते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें तो भक्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जय माता दी, आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों के बारे में। तो दोस्तों जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तो यह संकेत आपको मिलते हैं। और भक्तों आपको जो है स्टोरी फॉर इंस्पायर्ड चैनल के माध्यम से उन संकेतों के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से खुश हैं या नहीं, और आपके साथ माता रानी हैं कि नहीं। तो दोस्तों आपको पूजा के दौरान अगर आंसू आने लगें, वैसे दोस्तों हम रोज़ पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगें तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हैं। या फिर अगर पूजा के दौरान आपको ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हमेशा आपके साथ खड़ी हैं। वो ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी रहती हैं। ये पहला संकेत है भक्तों। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं, तो दोस्तों अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और ये माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, ये माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होता है। और माता रानी का जहाँ ऊर्जा स्वरूप होता है वहाँ पर जाकर स्वतः ही ये चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी। तो ये आकर अगर ज़बरदस्ती चिपकने लगते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। अब भक्तों अगला संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद अगला संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद हैं। माता रानी जब आपके पास में होती हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू भी आती है, और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते हैं। तो इन संकेतों से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही हैं। अब अगला संकेत जानते हैं दोस्तों। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर के झंडे दिख जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ हैं। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों माता रानी नवरात्रि में ये संकेत अवश्य ही अपने भक्तों को दिखाती हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि माता साथ में है, तो ये संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी हम ये भी जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हैं। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों इस बारे में भी जो है हम विस्तार से बात करेंगे, और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाएं तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वो कट जाते हैं, चले जाते हैं, और आप जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। आपको मनोवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी या उनके घर में आती हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गईं और कब घर से चली गईं। भक्तों इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इससे फिर तत्काल मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में
की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखाती हैं। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं और दंडित भी करती हैं। तो दोस्तों, नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती हैं और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में ये चेक करना, अगर इन 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर और हमारे चैनल का मकसद है कि जनहित एवं जन कल्याण करना। और अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहता है और हम शास्त्र और प्राचीन और पौराणिक के ज्ञान आपको उपलब्ध भी कराते रहते हैं। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि माता रानी प्रवेश करती हैं तो आप अपनी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। ये सब के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं और ये घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब भक्तों, अगला संकेत मधुमक्खी। मधुमक्खी के घर में आना देखिए। मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्ति करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हुई हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलती है क्योंकि दोस्तों माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लौ बढ़ जाती है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएंगे, अर्थात आपके घर से जाएंगे। अब अगला संकेत हम बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काली चींटियां समूहबद्ध निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं तो समझ जाना कि माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं माता रानी। तो दोस्तों, अगला संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्रि में यदि आपकी पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपना होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, अगला संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके द्वार पर याचक बन कर के आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन कर के आ जाती हैं।
तो दोस्तों नवरात्रि पर इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती हैं तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं करती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करवाना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहती है तथा धन की कोई भी कमी नहीं होती है। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती हैं माता रानी भी उतना ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को कुछ भी दे सकते हैं, चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं। याद रखिए काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर आप दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।